ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को ही लेकर के कर रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में भी जानकारी। और पंचांग और दैनिक राशिफल ये दोनों दिनांक 10 जनवरी सन 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है पौष का महीना, यानी कि पूस का महीना। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी एकादशी, नक्षत्र रहेगा कृतिका, योग रहेगा शुभ, करण होगा विष्टि और राशि होगी वृषभ, यानी कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में पूरे दिन करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी आज, वह प्रातः 11:10 से लेकर के दोपहर 12:28 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:07 से लेकर के दोपहर 12:49 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज है पुत्रदा एकादशी व्रत, यानी कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही एक तरीके से ये इसका अगर उपाय किया जाए, इस दिन व्रत किया जाए, भगवान विष्णु जी की पूजा की जाए तो इच्छा पूर्ण होती है संतान को लेकर या पुत्र को लेकर के। तो बहुत ही ये उपयोगी उपाय है। हम अपने वीडियो में भी बता चुके हैं इस उपाय के विषय में। जो हमारा वीडियो संतान प्राप्ति को लेकर के और पुत्र प्राप्ति को लेकर के अलग अलग वीडियोस बने हैं, उसमें हमने इस उपाय को भी बताया है। तो ये वही पुत्रदा एकादशी व्रत है साथियों। अब हम करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। और बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्णतया ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी और बहुत मजबूत है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, देखिए कि आपको सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा, मातृ पक्ष से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। और क्योंकि चंद्र और बृहस्पति ने मिल करके, क्योंकि बृहस्पति वहां पर पहले से ही मौजूद हैं, अपनी इस शत्रु राशि वृषभ में है वो, लेकिन चंद्रमा भी वहां पर पहुंच गए हैं। अब चंद्र और बृहस्पति का जो योग बनने से गज केसरी योग का निर्माण हुआ है। घर परिवार के सदस्यों का आपको बहुत अच्छा समर्थन, बहुत अच्छा प्यार प्राप्त होगा। और आपकी भी जो जिम्मेदारियां अपने घर के सदस्यों के प्रति बनती हैं, वो भी आप पूरी तरह निर्वाह उसका करने की कोशिश आपकी तरफ से रहेगी। और घर के बुजुर्गों का भी प्यार और आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपको उपाय क्या करना है? सिर्फ यही करना है, प्रातः उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे बता सकता हूं कि देखिए, इस उपाय को करने से आपको जो उनका बुजुर्गों का आपके आशीर्वाद मिलेगा तो उससे अभी आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। साथियों, अगर धन की बात करें तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। धन का लाभ, धन का संचय और आपके वर्क प्लेस पे भी आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आप खुशी खुशी अपने कार्यों को पूरा करेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन लेने वाले, उनको भी बहुत अच्छी पढ़ाई के योग हैं, स्टडी से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्ति के योग हैं, साथ ही नॉर्मल एजुकेशन वालों को भी। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी आज सामान्य से मध्यम के बीच में परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें। और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को अगर हो सके तो दूध या रोटी दे दें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातक जो हैं उनके लिए, यानी कि जिनका कि टॉरस साइन बनता है। अब साथियों, टॉरस साइन में गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। आपके लगन भाव में चंद्र और बृहस्पति की युति जो बनी है, इसके कारण छोटे भाई बहनों का भरपूर प्यार और सहयोग आपको प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ होने वाला है। और वैवाहिक जीवन भी बड़ा सुखद रहेगा और मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और अपने इस प्रसन्नता का जो मेन और मुख्य कारण होगा वो आपका, सबसे पहली बात तो यही है कि जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका कार्यस्थल है, जो आपका प्रोफेशन करियर है, उसमें आपको बहुत सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं बराबर। और आपको उन्नति के भी योग उसमें बने हुए हैं। धन की स्थिति भी अच्छी है। नेचुरली जब गज केसरी योग भी बन गया है लाभ अपने लगन भाव में, तो उसके कारण भी आपके कार्य जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स छोटा सा एक उपाय कर सकें तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बाकी हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को तो रहेगी ही रहेगी। उपाय आपको क्या करना है? तो उपाय आपको करना है आज के दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, मैं बताना चाहूँगा कि भाई यूँ तो गज केसरी योग है, द्वादश भाव में है बृहस्पति और चंद्रमा की युति के कारण। तो आपको
जो धन है वो कुछ व्यय अधिक मात्रा में होगा, लेकिन अच्छी और सही जगहों पर होगा। यानी कि जिस धन को खर्च करके आपको एक संतुष्टि मिलेगी, गलत जगहों पर आपका पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरा, धन का आगमन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं जो उपाय दे रहा हूं वो उपाय आप जरूर करें, उससे आपको धन का लाभ भी बराबर होता रहेगा। और उपाय आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा जी का पाठ करना है और हनुमान जी की आरती। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, साथ ही हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अपने करियर में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति और बेहतर रिजल्ट्स आपके सामने आने की संभावना बनेगी। और वो उपाय क्या है, वो उपाय है दुर्गा चालीसा माता का पाठ और माँ दुर्गा जी की आरती, और माँ दुर्गा जी को प्रसाद चढ़ाना है और वो सभी में बांटना है। बस इतना करना है, आपके करियर में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन भी मध्यम और मध्यम से ऊपर भी रिजल्ट्स आपको, फेवरेबल रिजल्ट्स आपको अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, देखिए लाभ स्थान में गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग होने से तो आज आपको धन का लाभ होने की पूरी संभावना बहुत अच्छी। धन के आगामी, मतलब एक तरीके से कह सकता हूं कि आपके लिए धन का जो आगमन है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। धन का आगमन भी होगा और धन का संचय भी आप अपनी प्लानिंग के अनुसार अगर चाहेंगे तो सही जगह पर और सही तरीके से कर पाएंगे। अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं आप। बस थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखिए, क्योंकि क्रोध करने से बात बिगड़ सकती है और आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। तो बिल्कुल भी क्रोध ना करें और विशेष रूप से अपने कार्यस्थल में और अपने इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने बॉस के साथ किसी प्रकार का कोई हीटेड आर्गूमेंट ना करें, कोई ऐसा कोई जवाब ना दें मुड़ करके कि जिससे कि आपको नुकसान हो। बहुत पेशेंटली आपने अपने कार्यों को करना है अपने वर्क प्लेस पे, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और उपाय जो आपने करना है, उपाय आपने करना है इस मंत्र का जाप, ओम अंग अंगारकाय नमः। अगर आपने ये मंत्र का जाप किया तो करियर में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपने दुर्गा सूक्त का पाठ करते हैं तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से सुखद है, लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं, तो उसका ध्यान रखना होगा आपको। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन बनता है। अब जिनका लियो साइन बनता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में, प्रोफेशन में कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव करने जा रहे हैं। कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और अगर आप अपने लिए कोई अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपको अच्छी जॉब प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं आज के दिन। और साथ ही आपके सुखों में भी वृद्धि के योग हैं। माता की ओर से भी आपको कुछ अच्छा लाभ हो सकता है। मातृ का भी प्यार आपको, अपनी माता का, मदर का प्यार भी आपको प्राप्त होने की यहाँ पर पूरी संभावना है। और इसके अतिरिक्त भाग्य को और अधिक बल प्रदान अगर आप करना चाहते हैं कि भाग्य का भी पूरा समर्थन और पूरा सपोर्ट आपको मिलता रहे, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति है और जो वैवाहिक जीवन है वो भी आपका सुखद ही दिख रहा है। बस थोड़ा सा जो घर परिवार के लोग हैं उनके साथ थोड़ा सामंजस्य बैठाना पड़ेगा आपको। कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें आप। वैसे मैंने जैसा कहा कि करियर में आपके लिए बहुत अच्छा है और धन का लाभ भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा है। धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अर्निंग्स आपकी प्रॉपरली आपको होती रहेंगी आपके लिए। बस जो उपाय मैंने आपको भाग्य को मजबूत करने के लिए बताना था और हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ मंगल स्तोत्र का पाठ करें। फिर आप दूर दराज की यात्राओं पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बस मंगल स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। जिनका विर्गो साइन है, आज का दिन भाग्य आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है। अब जितने भी आपके रुके हुए ऐसे काम हैं जो आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे थे या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो उन कार्यों को आप करें, क्योंकि 100% भाग्य आज आपको सपोर्ट कर रहा है। रीजन क्या है, चंद्र और बृहस्पति का गज केसरी राजयोग आपके भाग्य भाव में बनने से भाग्य तो मजबूत हो ही रहा है, साथ में जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ होगा। और
आप अपने पिता के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धन के आयाम, धन के आगमन के आयाम आपके लिए और अच्छे और मजबूत बने, कैसे मजबूत बने उसके लिए भी हम आपको उपाय अभी देने जा रहे हैं। देखिए, एक तो आप सबसे पहली चीज ये है कि दुर्गा सूक्त का पाठ करें, चाहे चंडी का स्तोत्र करें। और अगर आप कोई भी स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐसा ये अगर मंत्र का एक माला या 3 माला करते हैं, वैवाहिक जीवन में भी शांति होगी, सुख शांति, और पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है, अगर इस मंत्र का भी आपने 1 या 3 माला जाप कर लिया। और दूसरा जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं, ओम भौम भौमाय नमः, बस 1 माला या 3 माला, अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, बेहतर परिणाम। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। तुला राशि के जातकों से बताना चाहेंगे कि आपके ऊपर अपने घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद पूरी तरह से बरसने वाला है, उनका आप लाभ लीजिएगा तुला लगन राशि के जातक। मगर कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत संभल करके अपने कार्यों को करना है। किसी के भी साथ वाद विवाद में, झगड़े झंझटों में बिल्कुल नहीं पड़ना, उससे आपको नुकसान होने की पूरी संभावना है। और आपके धन का जो आपका धन कोष है उसमें वृद्धि की जगह कुछ कमी के भी यहाँ पर योग बन रहे हैं कि जो आपने अभी तक अपना पैसा कहीं, या उसमें नुकसान भी हो सकता है। पैसा आप कहीं जल्दबाजी में अपना कहीं गलत जगह लगा सकते हैं, और जो नहीं लगाना चाहिए, बिना सोचे बिना समझे बगैर प्लानिंग के जल्दबाजी में नहीं, ऐसा कोई स्टेप ना लें, नहीं नुकसान हो सकता है। या फिर जो आपने सेविंग्स या पहले से इन्वेस्टमेंट कहीं किया या करने जा रहे हैं तो वो भी नुकसान का सौदा आपके लिए हो सकता है। आज के दिन बहुत संभल करके आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, किसी एडवाइस लेकर के एक्सपर्ट से। धन की स्थिति जहाँ तक है, धन की स्थिति सामान्य से मध्यम की बनी हुई है, इतने मतलब एक सीमित मात्रा में धन का आगमन आपके लिए रहने वाला है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा। पराक्रम में भी वृद्धि के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। छोटे भाई बहनों की ओर से भी अच्छा प्यार दुलार आपको मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। और वैवाहिक जीवन में भी कैसे उसमें सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो। और आपके कार्य क्षेत्र में 2 चीज़ों में ज़रा ज़्यादा कुछ गड़बड़ लगती है तो यहाँ के लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ, वो उपाय आप कीजिएगा। और इस उपाय को करके, इस मंत्र को मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र को आपको करना है 1 माला या 3 माला। तो इससे आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन में भी। मंत्र क्या है? ओम कुमारम शक्ति हस्तम, ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, ये है मंत्र। इस मंत्र का आपको करना है 1 या 3 माला का जाप, उससे आपके सारी समस्याएं दूर होंगी। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं, उधर हायर स्टडीज़ वालों को भी। सेहत आपकी, स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है वो सही रहेगी। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब क्योंकि स्कॉर्पियो साइन के जो लॉर्ड हैं वो मंगल, और मंगल इस समय नीच राशि में बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, और भाग्य को कर रहे हैं कमजोर, या भाग्य में पैदा कर रहे हैं अवरोध और बाधा। अब इनके लिए भी आपको उपाय हम देंगे कि क्या करना है, वो उपाय आप करें। धन की स्थिति तो आपकी अच्छी है, बेहतर रहेगी। आज के दिन भी धन की हालात बहुत अच्छे रहेंगे। किसी भी तरीके से धन का अभाव आज के दिन आपको महसूस नहीं होने वाला है। और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। और आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, और आप अपने ज्ञान के कारण आप मतलब जो भी आपके पास हिडन टैलेंट है उसका भी भरपूर इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर। वहाँ से भी फिर और अच्छे बेहतर परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे अगर ऐसा आप करते हैं। क्योंकि गॉड गिफ्टेड भी आपके पास कुछ अच्छा हिडन टैलेंट है, उसका भी आप उसको यूटिलाइज करें, उसका लाभ लें, उससे अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, विशेष रूप से आपके कार्यस्थल पर। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप करें। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि सजिटेरियस साइन है। जिनका सजिटेरियस साइन है उनको बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, 6ठे भाव में गुरु बृहस्पति और चंद्रमा का जो ये योग युति बनी है, इसके कारण देखिए आपके उन्नति के तो रास्ते बन रहे हैं, खुल रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। यदि आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आप अपने कार्यस्थल में आपको कुछ उन्नति तरक्की भी मिलने के योग अच्छे खासे बन रहे हैं।
और दूर दराज की यात्राएं भी, वहाँ से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। मगर स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है आप धनु राशि के जातकों को। वैसे किसी विशेष समस्या का कोई ऐसा नहीं है कि आपको सामना करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं जो स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, हेल्थ को लेकर के कर रहा हूँ, और बराबर कर रहा हूँ मैं धनु राशि के जातकों से कि भाई ग्रहों की स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है और अभी ऐसी बनी रहेगी, तो खाली एक दिन की ही बात नहीं है। तो आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत पर्टिकुलर रहिएगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी ना आने दें, क्योंकि यहाँ पर पूरा योग बना हुआ है कि आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हो। वैसे तो आपका जो पराक्रम, आपकी जो मेहनत, आपका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी सही रहने वाला है, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको सामान्य रूप से मिलता रहेगा। तो आपको अब क्या करना है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, और उसके लिए सीधा सीधा एक ही है, ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आज के दिन पंचम भाव में गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा का एक युति होना, संबंध बनना, और ये गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो जाना अपने आप में एक ये बहुत अच्छी और सुंदर बात है। इससे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी ही, साथ ही जो व्यापार या अपने एम्प्लॉई हैं, कहीं जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे ये समय है अपने डिसीजंस लेने का। इस समय में लिए गए जो भी आपके महत्वपूर्ण डिसीजंस होंगे, उनका अच्छा रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा परेशानियों से गुजरने वाला है, उसमें थोड़ी परेशानियों का सामना करने की यहाँ पर संभावना बन रही है, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ गए हैं आपके विवाह के घर में, और वो कहीं ना कहीं विवाह में समस्याएं पैदा करने की कोशिश उनकी बनेगी। उनको शांत करने के लिए आपको गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना है हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के, और वहीं बैठ के बजरंगबली का हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और हनुमान जी की आरती करनी है। और इसी के साथ साथ क्या होगा कि आपके धन के आयाम बनेंगे, आगमन के धन आएगा, धन का लाभ में वृद्धि होगी, और धन के लाभ में वृद्धि के साथ साथ सुखों में भी वृद्धि होगी। तो ये उपाय आप जरूर करें, ऐसा करने से आपको काफ़ी अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको और अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए काफ़ी हितकर रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। साथियों, आज आपको अपनी मातृ पक्ष से या तो लाभ की संभावना है मिलने की, और या फिर अगर पहले से उनके स्वास्थ्य में कुछ कमी चल रही थी तो वहाँ पर भी आपको सुधार होता हुआ, यानी कि उनकी तरफ से अब आपको टेंशन नहीं रहेगी। आज के दिन की बात हो रही है, आज टेंशन फ्री रहेंगे आप। और दूसरा, जो आपका कार्य क्षेत्र है, इसी गजकेसरी योग के ही कारण, चंद्र बृहस्पति की जो दृष्टि है उसके कारण, आपके जो कार्य क्षेत्र में, आपके जो वर्क प्लेस में, प्रोफेशन में जो समस्याएं, कठिनाइयां, चैलेंजेस बने हुए हैं, उनको लेकर के आप थोड़ा मेंटली बॉदर्ड भी होंगे। तो इसलिए वहाँ पर आपको आज काफ़ी राहत इनके कारण, गुरु और चंद्र के कारण मिलने वाली है अपने कार्य क्षेत्र में। वैसे शुक्र शनि का राजयोग बहुत अच्छा है, आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, इस बात से बेफिक्र रहिए। चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बस टेंशन जरूर आपको बनी रहेगी। तो मैं तो आपसे कहता हूं कि बिना वजह की टेंशन रखने से कोई मतलब नहीं बनता, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब ग्रह आपका कोई नुकसान या अहित कर ही नहीं रहे हैं, ऐसी कोई इंडिकेशन ही नहीं है, तो हम क्यों अननेसेसरीली अपना टेंशन पालें। तो इसलिए इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको थोड़ा सा टेंशन लेनी है तो अपनी सेहत की लीजिए। सेहत डाउन होने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है, सेहत प्रभावित होने की। अब सेहत आपकी प्रभावित ना हो, सेहत में कमी ना हो, और शत्रु भी आपके शांत रहें, तो उसके लिए फिर क्या करना है, उसके लिए अगर आप मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे अच्छा उपाय तो कोई हो ही नहीं सकता। वैसे धन की स्थिति तो अच्छी रहेगी आपके लिए, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों चाहे हायर स्टडीज़ वाले हों, उनके लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और घर परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य रिलेशन चलता रहेगा। आगे बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब पाइसेस साइन के जातकों से भी मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, बहुत अच्छा सुंदर राजयोग बना है चंद्र और बृहस्पति का आपके चार्ट में 3rd हाउस में, और यहाँ होने से चंद्र और बृहस्पति के एक साथ
आपके पराक्रम में वृद्धि, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा और इसी वजह से आप मेहनत करके खुशी खुशी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। जो कमी अब तक हो रही थी आपके भाग्य में, आज के दिन भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। रहा सवाल हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स, तो वो भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन रहेगा आपका भी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए समस्या बनी हुई है, क्योंकि मंगल वहाँ पर बैठे हुए हैं नीच राशि में, अपनी नीच अवस्था में। तो आपकी पढ़ाई से संबंधित यानी कि कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स, ऐसे रिजल्ट्स इस तरीके से आने की संभावना है कि आपको सब कुछ तैयारी पूरी, बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम में, एक बात कह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ एक तरीके से एग्जाम्पल, कि भाई आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, सारी प्रिपरेशन की हुई थी, सारे क्वेश्चंस जो भी आपने सॉल्व किए, जिनके आंसर किए, वो सब आपको याद थे, लेकिन बावजूद उसके जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना अच्छा पेपर हुआ है तो अच्छे मार्क्स तो आने ही चाहिए, डिज़र्व करते हो आप, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फिर कमी, ये है मंगल के नीच के रिजल्ट्स। तो यहाँ पर वो कमी ना हो और आपको निराशा ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है सिर्फ और सिर्फ ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का जाप, या ओम भौम भौमाय नमः ये मंत्र का जाप करें। इनकम आपके लिए सही है, धन का लाभ आपको हो रहा है सही मात्रा में, और अगर आपने ये उपाय किया तो आपके घर के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन का स्तर अच्छा देखना चाहते हैं तो आप गणपति जी की करें पूजा, गणेश चालीसा का पाठ करें। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 10 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी का आज का दिन कैसा जाने वाला है। उपाय करेंगे तो दिन अपना और अच्छा और बेहतर बना पाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये चर्चा पसंद आई, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज अब हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए साथियों। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।